शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही सहजता और सरलता से सांस लें। अपने शरीर में कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए। ये सांसों पे अपना ध्यान जब केंद्रित होता है तो हमारा शरीर ऐसे ही एक आरामदायक सहज पोजीशन में चला जाता है, रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। जैसे हम दूसरों को अटेंशन देते हैं या ध्यान देते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, उसी तरह जब हम अपने आप अपने साथ अपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी हमें भी ये अच्छा लगता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि दिन में एक बार हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें या समय बिताएं। हमें सब हमें ये पता है कि हमारी शरीर में 7 बड़े चक्र हैं। उसमें एक है अनाहत, द हार्ट चक्र। अगर आपने डायग्राम देखा है तो भोपू की तरह होता है। 2 भोपू एक साथ यदि आप जोड़ दो तो कैसा लगेगा, वैसा ही होता है। जो फ्रंट है, जो आगे में जो चक्र है, वहां से हम हमारे तरफ आता हुआ प्यार को हम स्वीकार कर सकते हैं अगर वो बैलेंस्ड हो तो। और पीछे का जो है वो हम कितना प्यार दे सकते हैं या कर सकते हैं उस पे निर्भर होता है। अगर ये ब्लॉक्ड होता है तो हम प्यार आसानी से नहीं कर सकते, ना किसी को एक्सप्रेस या व्यक्त कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्यार के नाम पर हमें चोट पहुंची हुई होती है, हम छले हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं और वो हमें अंदर तक दुखी कर देती है। इससे हम अपना जो प्यार का नल है वो बंद करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि कहीं हम प्यार करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। पर हम मानव हैं, प्यार के बगैर नहीं रह सकते। अगर हम
प्यार नहीं करते तो दुख तो ऐसे ही होना है। वो ऐसी बात हो जाती है कि ओ, यहाँ पे बहुत बुरी बुरा बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, या तो मैं सांस नहीं लेती हूँ। आप कितनी देर तक अपनी सांस को बंद करके रखोगे? कहीं एक बार तो जीने के लिए ही सही सांस तो लेनी ही पड़ेगी। और वो जरूरी नहीं कि सब जगह अच्छी सुगंध हो कि हमारा नाक खुला ही हम रख सके। क्या हम सांस लेने के लिए ध्यान देते हैं? हाँ, कभी दुर्गंध आती है तो थोड़ी अपने आप को अपने नाक के ऊपर रुमाल रख लेते हैं, या 1 सेकंड के लिए नाक बंद कर देते हैं। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप्स में जब हमें दुख होता है तो हमें उतनी देर के लिए अपने साथ रहना चाहिए कि हम समझ सके कि ये हुआ क्यों। इसमें गलती हमारे से क्या हुई? मैं इसीलिए हमारे से बोल रही हूँ क्योंकि रेडिकल हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, बट खुद को समझकर उस ज्ञान जब अंदर आता है, वो विवेक बुद्धि आती है समझ की, तो हम अपने आप को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। तो जब हम अपने आप मनन मंथन करते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत अपेक्षाएं थी, या फिर हमारी कुछ धारणाएं थी, या फिर हमें कुछ बुरा लगा और हमने उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी तरह दी। ये सब के कारण जो भी हुआ उसमें केवल सामने वाले का फॉल्ट नहीं होता, और ये समझ में आने लगता है कि हम भी उसमें शामिल है। और ये समझ आते ही जब हम माफ करते हैं अपने आप को, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को प्यार देने से, या प्यार से बातें करने से, या बिना किसी मोटिव के आराम से एक सहज रिलेशनशिप रख सकते हैं दूसरों के साथ। हम अपने आप को रोकते नहीं हैं, तब जिंदगी आसान हो जाती है। पर जब हम रोकते हैं तो कहीं ना कहीं वो हेट्रेड, रिजेंटमेंट, ये सब चीज हमारी जिंदगी में आने लगती है। क्योंकि जितनी बार वो परिस्थिति याद आती है तो हमें दुख होता है। दूसरों को होए कि ना होए, हमें तो होता ही है। और ये दुख हमें जब हम पकड़ कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो शरीर में भी एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए आज हम अनाहत चक्र, द बैक हार्ट चक्र के स्टेटमेंट्स करेंगे। इसके लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतनाओं को नमन करें जो आज अभी इधर है और हमें मदद करने के लिए हमेशा हाजिर होती हैं।
हमारी प्रतिकूल धारणाएं को आत्म प्रेम से हम परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी प्रतिकूल धारणाएं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी प्रतिकूल धारणाएं को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इन धारणाओं के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इन धारणाओं के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इन धारणाओं के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आक्रोश में गुस्सा, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये सब कुछ शामिल होता है। हम ही क्यों, हम अच्छे हैं इसके लिए, जो बुरे हैं उनके साथ तो ऐसा क्यों नहीं होता। ये सभी सवाल हमारे अंदर उठते हैं और आक्रोश पैदा होता है। हम हमारे आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जैसे ही हम अतिक्रमण करते हैं, वो विवेक बुद्धि हमें ये समझाती है कि ये हमारी कहीं ना कहीं जरूरत थी, और हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे आजू बाजू जो भी होते हैं वो मदद करते हैं, क्योंकि हमने भी आत्मा के स्तर पर हमने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होता है, तो वो सहभागी बन जाते हैं। हम अपने आक्रोश को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इस आक्रोश के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब कारण ही नहीं रहेगा तो आक्रोश नहीं रहेगा। हम इस आक्रोश के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम इस आक्रोश के पीछे के कारण को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम में करुणा की कमी को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभार वो कमी नहीं होती, लेकिन हम जागरूक नहीं होते। हमारे अंदर की करुणा का हमारा जागरूक नहीं होना को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। या फिर कभी कभी हम अड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, हम हमेशा कंपैशनेट हो जाते हैं। करुणा अंदर से छलकती है, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ये सब को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे करुणा के अभाव को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। करुणा के अभाव के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। करुणा के अभाव के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम
हमारी कठोरता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी कठोरता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारी कठोरता को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस कठोरता के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस कठोरता के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी और दूसरों की गलतियों को माफ न कर पाने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी और दूसरों की गलतियों को माफ न कर पाने को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपने आप को या दूसरों को माफ नहीं कर पाए, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। माफी ना दे पाने के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। माफी ना दे पाने के कारण के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। माफ न करने के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज बस इतना। कल माफ हम क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में बात करेंगे और बैक हार्ट चक्र को आगे बढ़ाएंगे।